आज हम बात करेंगे शीत युद्ध के एक ऐसे मिशन की जिसके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक कहानी जासूसी की, जबरदस्त इंजीनियरिंग की और एक ऐसे दांव की जिस पर अरबों डॉलर लगे थे। ये है प्रोजेक्ट इज़ोरियन की कहानी। ये सवाल किसी जासूसी नॉवेल या फिल्म का नहीं है। ये एक असली चुनौती थी जो CIA के सामने 1970 के दशक में खड़ी थी। सोचिए, एक सोवियत पनडुब्बी जिसमें न्यूक्लियर मिसाइलें और सीक्रेट कोड्स भरे हुए हैं, समंदर की गहराइयों में कहीं खो चुकी है और CIA उसे किसी भी कीमत पर बाहर निकालना चाहती थी। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? समंदर की उन गहराइयों में ऐसा क्या था जिसके लिए इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महंगी चोरियों में से एक को अंजाम दिया गया? वो पनडुब्बी इतनी खास क्यों थी? तो बात है 1968 की। सोवियत संघ की एक टॉप ऑफ द लाइन न्यूक्लियर सबमरीन K-129 अचानक गायब हो गई। सोवियत नेवी ने बहुत ढूंढा पर कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी अंडर वाटर लिसनिंग टेक्नोलॉजी से उसका मलबा ढूंढ निकाला और बस यहीं से नींव पड़ी प्रोजेक्ट एज़ोरियन की, इतिहास के सबसे डेयरिंग इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में से एक। अब जरा इस मिशन की मुश्किल को समझिए। ये पनडुब्बी कितनी गहराई में थी? 16,500 फीट, मतलब लगभग 5 किलोमीटर सीधा नीचे। ये इतनी गहराई है जितने की ऊंचाई स्विस आल्प्स की है। उस जमाने में इतनी गहराई से कुछ भी निकालना नामुमकिन माना जाता था। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग चुनौती थी जो पहले कभी किसी ने फेस नहीं की थी। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया? उस वक्त के $800 मिलियन, जो आज के हिसाब से कई बिलियन डॉलर होंगे, क्यों लगाए गए? क्योंकि K-129 के अंदर एक ऐसा खजाना था जो कोल्ड वॉर की पूरी बाजी पलट सकता था। सोवियत न्यूक्लियर कोड्स, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, उनके सोनार के राज, ये सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। ठीक है, तो एक पनडुब्बी को 5 किलोमीटर की गहराई से निकालना है, वो भी बिना किसी को कानो कान खबर हुए। और ये भी ध्यान रखना है कि सोवियत नेवी लगातार उस इलाके में गश्त लगा रही है। इसके लिए चाहिए थी एक जबरदस्त कवर स्टोरी। और यहीं एंट्री होती है उस दौर के सबसे मशहूर और कह सकते हैं सबसे सनकी अरबपति की, हावर्ड ह्यूजेस। CIA का आइडिया सिंपल था, एक ऐसा पब्लिक ड्रामा क्रिएट करो जो इतना बड़ा और शानदार हो कि किसी का ध्यान असली मकसद की तरफ जाए नहीं। और प्लान वाकई शानदार था। दुनिया की नज़रों में हॉवर्ड ह्यूज समंदर की गहराइयों से मैंगनीज नोड्यूल्स नाम का एक कीमती मिनरल निकालने के लिए एक बहुत बड़ा जहाज बना रहे थे। ये थी पब्लिक स्टोरी। लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये पूरा का पूरा ऑपरेशन CIA फंड कर रही थी, सोवियत पनडुब्बी को उठाने के लिए। तो कवर स्टोरी तो सेट हो गई, पर अब आई असली चुनौती, वो टेक्नोलॉजी बनाना जिससे इस नामुमकिन काम को मुमकिन किया जा सके। कुछ ऐसा जो पहले कभी बना ही नहीं था। इस मिशन के हीरो थे दो मशीनें। पहली थी ग्लोमार एक्सप्लोरर, एक बहुत बड़ा जहाज जिसके बीचों बीच एक छिपा हुआ मून पूल था। मतलब एक ऐसा हिस्सा जहां से पनडुब्बी को सीधा पानी के अंदर से जहाज के पेट में खींचा जा सकता था। और दूसरा था क्लेमेंटाइन। ये एक विशालकाय मैकेनिकल पंजा था जिसे खास तौर पर पनडुब्बी को पकड़ने के लिए ही बनाया गया था। ये प्रोसेस सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक और कॉम्प्लेक्स था। सोचिए, सिर्फ उस पंजे को 5 किलोमीटर नीचे भेजने में ही कई दिन लग जाते थे। और इस पूरे टाइम हर एक सेकंड कुछ भी गलत होने का डर बना रहता था। महीनों की प्लानिंग, हफ्तों का ऑपरेशन और फिर आखिरकार वो पल आया। क्लेमेंटाइन ने पनडुब्बी को पकड़ लिया था और उसे धीरे धीरे ऊपर उठाया जा रहा था। जीत बस कुछ ही दूर थी, लेकिन तभी एक झटके में सब कुछ बदल गया। ग्लोमार एक्सप्लोरर के कंट्रोल रूम में माहौल एकदम तनाव भरा था। क्लेमेंटाइन ने K-129 को मजबूती से जकड़ लिया था। धीरे धीरे, इंच दर इंच, दशकों का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस जैकपॉट ऊपर आ रहा था। कामयाबी बस सामने ही थी। और फिर एक जोरदार आवाज गूंजी, स्नैप! उस विशाल पंजे के कुछ हिस्से टूट गए। पनडुब्बी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 2/3, टूटकर वापस उसी अंधेरी गहराई में गिर गया। सालों की मेहनत, अरबों डॉलर, सब एक पल में पानी में मिल गए। पंजे में बस एक छोटा सा टुकड़ा ही बचा रह गया।
हाँ, जो हिस्सा हाथ लगा उससे भी कुछ जरूरी चीजें मिली, जैसे कि 2 न्यूक्लियर टॉर्पीडो। लेकिन जो मेन टारगेट था, न्यूक्लियर कोड्स और मिसाइल सिस्टम, वो हमेशा के लिए खो गया। एक और चीज जो मिली वो थी 6 सोवियत नाविकों की बॉडीज, जिन्हें बाद में अमेरिकन टीम ने पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ वहीं समुद्र में दफना दिया। तो टेक्निकली देखें तो मिशन का बड़ा हिस्सा फेल हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट एज़ोरियन की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल में इसकी असली विरासत तो इसके बाद शुरू हुई, एक ऐसी विरासत जो आज भी इंटेलिजेंस और कानून की दुनिया पर असर डालती है। कई सालों तक ये पूरा ऑपरेशन एक टॉप सीक्रेट बना रहा, लेकिन फिर 1975 में लॉस एंजल्स टाइम्स ने इस कहानी को ब्रेक कर दिया। अब जब पत्रकारों ने CIA से सवाल पूछे तो वो एक अजीब सी मुश्किल में पड़ गए। वो ना तो झूठ बोल सकते थे और ना ही इतने बड़े सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में सच बता सकते थे। और यहीं से जन्म हुआ मशहूर ग्लोमार रिस्पॉन्स का। CIA ने जवाब दिया, हम इस प्रोग्राम के होने या न होने की न तो पुष्टि कर सकते हैं और न ही इससे इनकार कर सकते हैं। ये लाइन तब से सरकारी सीक्रेसी का सिंबल बन गई है और आज भी इसका इस्तेमाल होता है। भले ही मिशन अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इसने डीप सी टेक्नोलॉजी में एक क्रांति ला दी। ग्लोमार एक्सप्लोरर के लिए जो इनोवेशन हुए, उनमें से कई आज भी इस्तेमाल होते हैं। और हाँ, इसने सरकारी सीक्रेसी और पब्लिक को जानकारी देने के अधिकार पर एक ऐसी बहस छेड़ी जो आज तक चल रही है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या प्रोजेक्ट एज़ोरियन एक महंगी नाकामी थी या फिर इंजीनियरिंग की दुनिया में एक अधूरी ही सही पर एक शानदार जीत? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी को किस नज़रिए से देखा जाए। पर एक बात तो तय है, ये कोल्ड वॉर के सबसे दिलचस्प और सीक्रेट चैप्टर्स में से एक है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि देश अपने राज जानने और बचाने के लिए किसी भी हद